जय हिंद दोस्तों। सिविल कोड क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर कर दिए गए, यानी सभी का जो है कैंसल लिस्ट में नाम है। अधिकतम बच्चों का जो है कैंसल लिस्ट में नाम है। इतने सारे स्टूडेंट बाहर हुए हैं कि सभी बच्चे गुस्सा हुए। अब करना क्या है, बच्चों के साथ इंसाफ कैसे होगा, हम आगे बात करते हैं। यानी अगर हम बात करें तो 15,000 प्लस स्टूडेंट को जो है रिजेक्ट कर दिया गया और मात्र एक छोटी सी गलती के लिए। सोचिए, सिविल कोड का जो है फॉर्म आता है 2022 में, सिविल कोड रीडर का जो है एग्ज़ाम पूरा जो है रिजल्ट फाइनल होता है 2024 में, सिविल कोड क्लर्क का 2025 में एग्ज़ाम होता है अप्रैल में, फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद जो है रिजल्ट दिया जाता है। और रिजल्ट में इतनी गड़बड़ी की जाती है मात्र एक छोटी सी गलती के लिए। उन 3 साल बच्चे जो है रगड़ रगड़ के मेहनत किए, उनको बाहर कर दिया गया मात्र एक छोटी सी गलती के लिए। सोचें, अगर वो सिर्फ लेटर नहीं लिखते, एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आ जाते, लेटर छोड़ देते, तो उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाता। क्योंकि जितने सारे जो 15,000 कैंडिडेट हैं उनको जो बाहर किया गया है, बस एक छोटी सी गलती। हम आपको बताते हैं कैसे जो है बाहर हुए हैं। तो देखिए, ये जो रिजल्ट आया है, आपको नोटिस तो समझ में आ गया होगा कि 2022 की ही वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कट ऑफ के मामले में बात करें तो कट ऑफ भी कम गया है। ठीक है, टोटल ओवरऑल स्टूडेंट जो है कितना है, 7400। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7714 बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर दिया गया है। कैसे किया गया है, देखिए। फर्दर ए लिस्ट ऑफ 15,084 कैंडिडेट इज ऑल्सो पब्लिश्ड बिलो एनेक्सर बी हुज आंसर बुकलेट वेयर कैंसल्ड। यानी 15,084 बच्चों को जो है रिजेक्ट किया गया है। रीज़न क्या दिया गया है कि आंसर सीट आप देखे होंगे, उसमें 5 नंबर पर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है क्या कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर अगर आप लिखते हैं तो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब 15,084 बच्चों को इसके लिए रिजेक्ट किया गया। देखिए, हम सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं। ठीक है, यूपीएससी, एसएससी या बीपीएससी हो, उसमें लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग के एक नियम होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में आंसर शीट पर जो है कहीं भी अपना नाम, पता या फ़ोन नंबर या रोल नंबर या सिग्नेचर नहीं लिखना होता है, कहीं भी। लेकिन हम लोग लेटर में लिख सकते हैं क्योंकि ये गोपनीयता का मूल्यांकन माना जाता है। ठीक है, मोबाइल नंबर नहीं लिखे होंगे लोग, ये तो पता है, लेकिन नाम लिख देते हैं अपना या पता लिख देते हैं, तो वो गोपनीयता क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण जो है रिजेक्शन कर दिया जाता है। लेकिन आंसर शीट पे हम नहीं लिख सकते। अगर आपको आंसर शीट मिला है तो उस पर कहीं नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आंसर शीट पे नहीं, हमने लेटर में लिखा है। हम आपको बता दें ये कहाँ लिखा गया है, लेटर में लिखा गया है। और बाय द वे लेटर में लिख दिया गया है, लेकिन 1-2 बच्चे नहीं है ना कि 100-200 बच्चों की ये गलतियां हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब 15,000 बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब छोड़िए, आप क्वेश्चन बुकलेट नंबर आप देखिए, क्वेश्चन बुकलेट में भी आपको 9 जो है पॉइंट लिखे गए हैं। उन 9 पॉइंट में एक भी जगह नहीं लिखा गया है कि आपको लेटर लिखते समय ऐसा करना है कभी। ठीक है, एक भी टीचर की तो बात ही मत कीजिए, टीचर गधे साले, ये लोग तो सिर्फ कोर्स बेचना जानते हैं। ठीक है, उन्होंने तो कभी बताया ही नहीं, सिर्फ आए ज्ञान दे के पेल के चले गए। अब हम बात करते हैं, कम से कम जो सिविल कोड की एग्ज़ाम है उसमें जो सिविल कोड है उसको कम से कम लिखना चाहिए था, लेकिन आंसर सीट पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर सीट पर जो है 5 नंबर एनेक्सर में लिखा हुआ था। एक तो आप 2022 से 2025 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उसमें भी कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम और सिविल कोर्ट मेंस का पैटर्न देख लीजिए, दोनों का पैटर्न में कितना अंतर हो गया। एक तो अचानक आप सिलेबस चेंज कर देते हैं। ठीक है, उतना समय सीमित टाइम में लोग क्वेश्चन जो है पूरी नहीं करवाएं, आ रहा था वो भी प्रश्न छूट गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप डाल दिए उसमें। अपनी गलती इनको दिखेगी ही नहीं, इन गधों को अपनी गलती तो दिखेगी नहीं कि हमने क्या क्या गलतियां की, लेकिन बच्चों की एक नाकामी, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इतने सारे बच्चों को 15,084 कैंडिडेट को जो है बाहर कर दिया गया। एक छोटा सा गलती जो 2-3 साल की मेहनत जो है बर्बाद कर देते हैं इन लोग।
ठीक है, चुनाव आता है, हड़बड़ में ये लोग कॉपी चेक करवाते हैं, हड़बड़ में सोचते हैं कि अब आचार संहिता लगने वाला है, उससे पहले जो है वैकेंसी दिखाएंगे और वोट प्राप्त कर लेंगे। इतने गधे निकम्मे लोग ये काम किए हैं, छोटी छोटी सी गलती। जैसे हमने ही बता दिया, हमने भी ये पेपर दिया था, ठीक है, मुझे गुस्सा किस लिए आ रहा है हम बताते हैं। 1-2 बच्चे के साथ होता है या 200-300 बच्चों के साथ होता तो अलग बात थी, ठीक है। मेरा भी 50 मात्र मेरा 2 ऑब्जेक्टिव जो है रॉन्ग हुआ था, ठीक है। कितना भी कम करता तो 55 प्लस सही मेरा होता। लेकिन हमने क्या गलती की हम बताते हैं। लेटर लिखते समय कहीं गलती नहीं हुआ है, लेटर लिखते समय हम मिस्टेक हुआ है तो हमको पता चल गया, हम एग्ज़ाम हॉल में बाहर आए, फिर हमें रिकॉल किए कि थोड़ा सा मिस्टेक हम किए। उसमें हम क्या किए कि नेम हम अपना लिखे, ठीक है, सिर्फ नेम अपना लिखे, एड्रेस की जगह हम अपना एड्रेस नहीं लिखे हैं, एड्रेस की जगह हम अपने एड्रेस नहीं लिखे, पटना डाल दिए हैं, ठीक है। तो पटना किसका एड्रेस नहीं है, नेम हमारे नाम का एक ही बंदा हम थोड़ी ना है। मोबाइल नंबर जब हमें लास्ट में लिखना था तो हमने क्या किया है, ऐसे ऐसे कर दिया, कटकुट कर दिया। तो इससे कौन सा जो है बच्चों की गोपनीयता भंग हो जाती है, इससे कौन सा आप हमारे बारे में सभी जान जाते हैं जब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इतनी छोटी सी गलती के कारण 15,084 स्टूडेंट जो है बाहर, ये जितने 15,084 स्टूडेंट हैं उन सबका यही एक ही है मिस्टेक किया, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, नेम, एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर। इनके वजह से मैंने तो मोबाइल नंबर भी नहीं लिखा था, एड्रेस भी नहीं था, नेम था, ठीक है, जो मैं गसता हूँ। अब हम आपको बताते हैं, कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, कोर्ट रीडर का तो एग्ज़ाम हुआ 2024 में, फाइनल 2023 में एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में इसका। लेकिन इन स्टूडेंट ने ये ऐसा किया है तो इनके साथ तो ये तो नहीं किया गया है। इन्होंने बोला कि हमारे में तो इसमें रिजेक्ट नहीं हुआ है भाई, ठीक है। अचानक कोर्ट रीडर में ना होकर सिविल कोर्ट में जो है पैटर्न चेंज हो जाता है, इनका एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता है, इनका नियम बदल जाता है। इतनी छोटी सी मिस्टेक के लिए 15,084 कैंडिडेट को सीधे रास्ते से हटा देना, अपनी एक भी नाकामियाँ नहीं देखना कि फॉर्म कब भरवाते हैं, एग्ज़ाम कब लेते हैं, कब फाइनल रिजल्ट देते हैं। एक पंचवर्षीय योजना बना रखा है इन लोगों ने, चुनाव आता है तो सब ये काम करवाते हैं, ठीक है। तो शांत बैठने से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। आप क्या कीजिए, 5 नंबर काट लीजिए, काम ख़त्म। लेटर एक तो किसी ने ऐसे लिखा है तो किसी ने लेटर छोड़ दिया है, किसी ने इंग्लिश में लेटर लिखा है तो किसी हिंदी में लेटर लिखा है, किसी ने इंग्लिश में छोड़ा है तो किसी ने हिंदी में छोड़ा है, ठीक है। और एक लेटर की वजह से पूरा उसका जो है पात्रता ही रद्द कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो 5 नंबर एनेक्सर की वजह से यह आंसर बुकलेट में जो मेंशन किया गया है बच्चे ने नहीं ध्यान दिया, ठीक है। क्वेश्चन मिलता है, लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं पे बुकलेट पे किसी ने नहीं लिखा है अपना नाम या अपना पता, या कहीं वही लेटर में जो लिखा हुआ है ना, उसी की वजह से ये जो है रद्द कर दिया गया है इन सभी को, ठीक है। तो अब हम इसके वजह से अगर लीगल रिमेडी लें तो लीगल रिमेडी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आपको दिखाएगा कोर्ट वाला। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए थे, अबे उससे पहले गधे आपको कम से कम आप लिखते हैं जब देते हैं एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड में आपको साफ साफ निर्देश दे दिया जाना चाहिए था। क्या देते हैं आप, डिजिटल वॉच नहीं लेके जाना है, मोबाइल लेके नहीं जाना है, तो उससे मैं भी लिख देना चाहिए था आपको। गलती कहाँ हुई है, गलती मात्र वही ना गलती हुआ है, अपनी गलतियों को नहीं देखते आप लोग। सिविल कोर्ट अपनी गलतियों की नहीं देख रहा है कि इतने सालों के बाद जो है हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, इतना हमारी नाकामियाँ हुई है, ऐसे ऐसे प्रश्न हम डाल दिए बच्चों को परेशान करने के लिए, समय कम पड़ गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दिया गया, और बस एक छोटी सी मिस्टेक के लिए सबको बाहर कर दिया गया। तो भाई हम सभी को जो हाई कोर्ट में पिटीशन डालने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको न्याय चाहिए तो, क्योंकि 8 तारीख से इसका इंटरव्यू ये स्टार्ट है। इस पर स्टे नहीं लगेगा या आंदोलन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि मास रिजेक्शन हुआ है, 15,000 एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, तो इसलिए राइट फाइल करनी पड़ेगी सभी अफेक्टेड स्टूडेंट को। लीगल जो है ना इसमें काम करना पड़ेगा हम लोगों को, राइट पिटीशन हाई कोर्ट में डालना है, तभी जाकर कुछ हो सकता है। कुछ न्याय मिले दरवाज़ा खटखटाने के बाद, लेकिन ऐसा ये तो सही नहीं है, ये बिल्कुल अन्याय किया गया है हम बच्चों के साथ, बहुत बड़ा अन्याय किया गया। एक छोटी सी ये गलती के लिए जो है कोर्ट रीडर के स्टूडेंट के साथ नहीं होता है, लेकिन सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के स्टूडेंट के साथ हो जाता है। 9-10th में मिस्टेक नहीं होता, वो जानते हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, अरे गलती हुआ है, लेकिन
क्या क्या ऐसे आप प्रूफ कर सकते कि उसी का पता है भाई? नेम लिख देने से हमने आपको बताया कि हमने नेम लिखा, ठीक है, ना मोबाइल नंबर लिखा, ना एड्रेस सेम लिखा, फिर भी सब नेम के जगह XYZ लिखना चाहिए था, उसके जगह XYZ लिखना चाहिए था, ठीक है। और सभी टीचर तो बताते हैं, लेकिन सभी टीचर निकम्मे साले, सब कुछ नहीं जानते साले, सब अनपढ़ गंवार है, सिर्फ सिलेबस देख देख के पढ़ाना जानते हैं, उनको कुछ पता है नहीं। समझ में ना? अगर पता होता तो किसी टीचर ने इतने सारे बच्चे मेहनत किए मात्र एक छोटी सी गलती के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है भाई, ठीक है। अब टेलीग्राम पे आप ग्रुप है, इसमें आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको वो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में आपको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम है सिविल कोर्ट रिजल्ट कैंसल्ड, ये टेलीग्राम जो है ग्रुप का नेम है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में ये दे दिए गए लिंक, इस लिंक को ज्वाइन कीजिए। बाकी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे की क्या लीगल प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। और थोड़ा सा आंदोलन हो या फिजिकल हो या न्याय की दरवाजा ही खटखटाना पड़े, लेकिन हमें इसे लीगल तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दो स्टूडेंट नहीं है, बहुत बच्चों के साथ ये गलतियाँ हुई हैं। तो इसके लिए हम सभी को जो है ना कम से कम लीगल जो है रिमेडी अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होगा। राइट पिटीशन लेना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एक बच्चों के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, और सभी बच्चों को जो है ना आना पड़ेगा। सभी बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी है तो सभी बच्चों को आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। और सभी के अच्छे अच्छे नंबर मार्क्स हैं, लेकिन एक गलती की वजह से जो है ये रिजल्ट हमें लगता है ना कि उन्हीं का रिजल्ट आया होगा जिन्होंने लेटर नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये भी सोच लीजिए। कट ऑफ देख लीजिए भाई कितना कम गया है, कट ऑफ कितना कम है, अब कट ऑफ कितना कम है आप देख सकते हैं। 44 जनरल का कट ऑफ है। 15,000 स्टूडेंट को बाहर कर देना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। अपनी गलती ये लोग नहीं देखते हैं कि हमारी क्या गलती है, लेकिन बच्चों की एक गलती पकड़ कर उन्हें जो है भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है, परेशान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा। सबसे पहले कि टेलीग्राम में जो ग्रुप है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको उसमें जुड़िए। फिर इसमें हम लोग जो है बातें करते हैं आगे की क्या लीगल जो है अप्रोचेज अपनानी है, और फिर जल्द से जल्द हम लोगों को करना पड़ेगा। नहीं तो देर कीजिएगा तो बहुत ही ये अन्याय हो गया। कोई टीचर गधे साले कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना होगा हम बच्चों को ही करना पड़ेगा। कि वो साले अगर जानते ही तो ये चुतिए लोग बताते कि हाँ ये क्या सही है क्या गलत है, और मुँह से हमें गाली निकालने का मन कर रहा है। इतने सारे अन्य अत्याचार बच्चे ही सभी सहे हैं, ठीक है। वो लोग कोर्स बेच कर निकल जाते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। आइडिया होता तो ज़रूर किसी टीचर ने बताया होता कि हाँ ये होता है। हम जान रहे थे, मिस्टेक हुआ हमसे वहाँ पे गलती, जब एग्ज़ाम देकर हम हॉल से बाहर आए तो कहा कहीं इसके लिए, तो लेकिन हमने पता किया तो कोर्ट रीडर में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। बड़े बड़े एग्ज़ाम में, UPSC एग्ज़ाम में होते हैं, लेकिन कहाँ होता है। हम पता किया तो हमने कहा कि कोई जो आंसर बुकलेट है उस पर कहीं आप अपना एड्रेस या कहीं नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेटर पे तो हम लिखें, लेटर में लिखना है तो क्या लिखें, लेटर में तो लिखना ही है। तो इसलिए जो है हम लोग सही रास्ते पे हैं। हम सभी को जो है लीगल रास्ता अपनाना पड़ेगा, तब जाकर काम चलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जो है जुड़िए, ताकि फिर हम लोग जो है आगे की प्रक्रिया जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, ताकि कुछ हम लोग सही कदम उठा पाएँ। नहीं तो फिर जाने दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसलिए जो है हम लोगों को कम से कम तो पिटीशन तो डालना ही पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। बाकी जय हिंद। अब क्या किया जाए, ग्रुप में जुड़िए, उसके बाद हम लोग ग्रुप में जो है चैट करते हैं, बात करते हैं कि क्या किया जाए और समझते हैं, ठीक है। और एक डेट रख कर इसके खिलाफ थोड़ा सा जो भी आंदोलन की प्रक्रिया हो या पिटीशन की प्रक्रिया हो हम लोग पूरा करते हैं, क्योंकि बिना लेटर या बिना पिटीशन डाले तो कुछ होगा नहीं। सिविल कोर्ट रीडर के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसने भी ये कभी नहीं बताया कि ऐसा करने से रिजेक्ट होता है। उसमें तो एक भी बच्चे नहीं हुए, लेकिन इसमें हो गए। यह अन्याय है, सरासर अन्याय है।
के लिए जय हिंद।